वाल्मीकि जी की रामायण में आज इस प्रसंग को जरा विस्तार से बतलाया गया है। मेघनाद की दृष्टि में विभीषण का चरित्र निंदनीय क्यों है, इसके लिए वो अनेक तर्क प्रस्तुत करता है और विभीषण उतने ही सशक्त स्वर में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए मेघनाद की निंदा करते हैं। दोनों धर्म को लेकर प्रचलित दो भिन्न प्रकार की मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेघनाद रावण का इतना अंध समर्थक क्यों है, इसे प्रश्नोत्तर के संदर्भ में भली प्रकार हृदयंगम किया जा सकता है। आज क्या प्रश्न उत्तर है वाल्मीकि रामायण में। एक तरफ मेघनाद है, वो कहता है मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, और एक तरफ कौन है, विभीषण, वो भी कहते हैं मैं भी धर्म का पालन कर रहा हूँ। श्री विभीषण से मेघनाद ने कहा, अरे विभीषण, यहीं पर तुम्हारा जन्म हुआ और यहीं पर लंका में ही रावण के पास रहकर ही, हमारे साथ रहकर ही तुम बढ़कर के इतने बड़े हुए। सब कुछ यहीं हुआ, खाया यहाँ का, पिया यहाँ का, सब कुछ यहाँ से। तुम मेरे पिता के सगे भाई हो और मेरे चाचा हो, फिर तुम अपने पुत्र से यानी मुझसे इतना द्रोह क्यों करते हो? हे दुर्मते, तुम में न तो कुटुंबी जनों की प्रति अपनेपन का भाव है, न आत्मीय जनों के प्रति स्नेह है, और न अपनी जाति का अपमान के प्रति विचार ही है। तुम में कर्तव्य अकर्तव्य की मर्यादा, भातृ प्रेम तथा धर्म कुछ भी नहीं है तुम में। तुम राक्षस धर्म को कलंकित करने वाले हो। विभीषण से कह रहा हूं, तुमने स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की गुलामी स्वीकार की है। अतः तुम सत्पुरुषों के द्वारा निंदनीय तथा शोक के योग्य हो। तुम अपनी शिथिल बुद्धि के द्वारा इस महान अंतर को नहीं समझ पा रहे हो कि कहाँ तो स्वजनों के साथ रहकर स्वच्छंदता का आनंद लेना और कहाँ दूसरों की गुलामी करके जीना। दूसरे लोग कितने ही गुणवान क्यों ना हो, लेकिन स्वजन तो स्वजन ही है। स्वजन चाहे गुणहीन क्यों ना हो, गुणहीन स्वजन भी दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि दूसरा दूसरा ही होता है, वह कभी अपना नहीं हो सकता। जो अपने पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष के लोगों का सेवन करता है, वह अपने पक्ष के नष्ट हो जाने पर फिर उन्हीं के द्वारा मारा जाता है। तुमने लक्ष्मण को इस स्थान तक लाकर मेरा वध कराने के लिए प्रयत्न करके यह जैसी निर्दयता दिखाई है, ऐसा पुरुषार्थ तुम्हारे जैसे स्वजन ही कर सकते हैं। ये तो विचार किसके हैं? मेघनाद के। विभीषण क्या कहते हैं? अपने भतीजे को ऐसा कहते हुए देखकर विभीषण उत्तर देते,
कहते हैं मेघनाथ, तो आज ऐसी सेखी क्यों बखाड़ता है? जान पड़ता है तुझे मेरे स्वभाव का पता नहीं। अधम राक्षस कुमार, बड़ों के बड़प्पन का ख्याल न करके तो इस कठोरता का परित्याग कर दे। यद्यपि मेरा जन्म क्रूर कर्मा राक्षसों के कुल में हुआ, तथापि मेरा शील स्वभाव राक्षसों जैसा नहीं। सत्पुरुषों का जो प्रधान गुण सत्य है, मैंने उसी का आश्रय ले रखा है। क्रूरता पूर्ण कर्म में मेरा मन नहीं लगता है, अधर्म में मेरी रुचि नहीं होती है। अपने भाई का शील स्वभाव अपने से ही न मिलता हो तो बड़ा भाई छोटे भाई को कैसे घर से निकाल सकता है? फिर मुझे तो घर से निकाल दिया गया, फिर मैं दूसरे सत्पुरुषों का आश्रय क्यों न लूं? जिसका शील स्वभाव धर्म से भ्रष्ट हो गया हो, जिसने पाप करने का ही दृढ़ निश्चय कर लिया हो, ऐसे पुरुष का त्याग करके प्रत्येक प्राणी उसी प्रकार सुखी होता है जैसे आग पर बैठे हुए जहरीले सर्प को त्याग देने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। जो दूसरों का धन लूटता है, पराई स्त्री पर हाथ डालता है, उस दुरात्मा को जलते हुए घर की भांति त्याग देना योग्य बताया। पराये धन का अपहरण, पर स्त्री के साथ संसर्ग और अपने हितैषी सुहृदों पर आज अधिक शंका, ये तीनों दोष कैसे हैं विनाशकारी बताए गए। महर्षियों का भयंकर वध, संपूर्ण देवताओं के साथ विरोध, अभिमान, रोष, वैर और धर्म की प्रतिकूल चलना, विरुद्ध चलना, यह दोष है मेरे भाई में मौजूद है, जो उसके प्राण और ऐश्वर्य दोनों का नाश करने वाले हैं। जैसे बादल पर्वतों को आच्छादित कर देता है, उसी प्रकार इन दोषों ने मेरे भाई के सारे गुणों को ढक लिया। इन्हीं दोषों के कारण मैंने अपने भाई और तेरे पिता का त्याग किया है। अब न ये लंका रहेगी, न तू रहेगा और न ही तेरा पिता रहेगा। ये दोनों के दर्शन, एक दर्शन भोगवादी है, आप समझिए। मेघनाथ का जो दर्शन है वो भोगवादी है। वो भोगवादी दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। आज कहते हैं विभीषण का जो दृष्टिकोण है वो भोगवादी नहीं है, वो अध्यात्मवाद है। वो कैसे है, इसकी चर्चा कल के प्रसंग में करेंगे। आज की चर्चा का यही विराम करते हैं।